हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद शिवम में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 के सारे सवालों को हम बहुत ही सरल और आसान तरीके से सीखेंगे और समझेंगे। तो पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें ये संख्याएं दी हुई हैं। पहली संख्या 140 है, दूसरी 156 है, तीसरी 3825, चौथी 5005 और पांचवी संख्या है 7429। इन सभी संख्याओं को एक आसान और सरल तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उन्हें गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो पहली संख्या लेते हैं और इसको हल करते हैं। तो हमारी पहली संख्या है, हल करेंगे। सवाल नंबर पहला सवाल है 140। तो 140 के हम करते हैं गुणनखंड। देखिए 140 के गुणनखंड करिए। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से, या कहें कि 0 और कोई भी सम संख्या है तो उसे 2 से हम विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2, 2 सत्ते 14 और 0 की 0। फिर से 0 आया तो फिर एक बार करेंगे, 2 तिहाई 6, एक बचा यहाँ पर 10 हो जाएंगे, 2 पंचे 10। इसके बाद 5 से काटेंगे, 5 सते 35, 7 एकम 7। तो हमें इन्हें किस तरीके से लिखना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो देखिए 2 कितनी बार आया? 2 बार। तो 2 की घात 2 गुणा 5 और गुणा 7। तो ये हो गया अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में लिखना। यानी कि जो पहली संख्या थी 140, उसको हमने इस तरीके से लिखा। गुणनखंड करने का तरीका है। अगर इसके बारे में आप गुणनखंड करना नहीं जानते हैं या कम समझ में आता है, तो अगर आप चाहेंगे कि गुणनखंड के विधि को किस तरीके से गुणनखंड किया जाता है अच्छे से तरीके से सीखना है, तो आप कमेंट में गुणनखंड लिखिए। तो उस गुणनखंड टॉपिक पे हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम गुणनखंड करना बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से सिखाएंगे। इसके बाद हमारा जो अगला सवाल है वो है 156। तो अब 156 को हल करते हैं। एक सौ छप्पन के गुणन होते हैं। देखिए हमने वो भी बताया कि अगर इकाई का अंक 0 हो या कोई भी सम संख्या होती है तो हम इसे 2 से विभाज्य कर सकते हैं। तो 2 से विभाज्य करेंगे, 2 को पाला पड़ेंगे, 15 से ज़्यादा ना हो तो 2 सत्ते 14, एक बचा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। इसके बाद फिर से सम संख्या है तो फिर 2 से काटेंगे या 2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, एक बचेगा, 2 नवा 18। फिर से 2 से नहीं जाएगा, 3 से करेंगे। ठीक है, 3 से करने का नियम क्या होता है कि अगर दोनों संख्याओं को जोड़ दें, जितनी भी संख्या है उन दोनों को जोड़ दो, जितना आए उस योगफल को अगर 3 से विभाज्य करें तो पूरा अगर विभाज्य हो जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित होती है। 9 3 12, 12 को लिख सकते हैं इस तरीके से। तो आप चाहे तो सीधे 3 चौके 12 कर सकते हैं, या 2 और 1 को जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, तो अभी 3 एकम 3 हो जाएगा। तो 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 बार गया, 13 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो इसी तरीके से इसको भी लिखेंगे। 2 कितनी बार आया? 2 बार। तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये हो गया 156। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 3825। 3825 यानी 3825। इस संख्या की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए 3825 के गुणनखंड करेंगे। आगे हमने बताया कि अगर इकाई का अंक सम हो या शून्य हो तो 2 से कट जाएगा। इकाई का अंक यहाँ सम नहीं है तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। फिर मैंने बताया 3 से काटने के लिए 3 से क्या करेंगे कि सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, जितना योगफल आएगा उसे 3 से विभाग करेंगे। अगर 3 से विभाज्य होता है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो 5 2 7, 8 7 15, 15 3 18, 18 3 से विभाज्य हो जाता है, या 8 1 9, 9 3 से विभाज्य हो जाता है। तो 3 से सबसे पहले 3 से इसको विभाजित करेंगे। 3 एकम 3, 3 का पारा पड़ेंगे 2, 8 से ज़्यादा नहीं तो 3 दूना 6, 2 बचा 22 हो जाएगा, 3 सते 21, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 बचे 15, 7 5 12, 12 12, 7 5 12, 2 14, 1 15। अभी 3 से और कटेगा, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 5 2 7, 7 4 11। अब 2 से 3 से नहीं कटेगा, इसे 5 से काटेंगे। अगर इकाई का अंक 5 या 0 हो तो 5 से जरूर विभाजित होगा। 5 8 40, 2 बचेगा 25 हो, 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 5 7 35, 17 आ गया, 17 एकम 17। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे? देखिए 3 कितनी बार आया? 2 बार। तो लिखेंगे 3 की घाते 2 गुणा 5 कितनी बार आया? 2 बार। तो 5 की घाते 2 गुणा 17। तो इस तरीके से ये हमने समझा। ठीक है, जो भी डाउट हो, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करें, उस डाउट को हम एक डाउट क्लास के रूप में लेकर आएंगे और पूरे डाउट को क्लियर कर देंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती, वैसे मैं बेसिक से और अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, फिर भी जो भी दिक्कत या समस्या आती है आपको समझने में, तो आप एक बार कमेंट जरूर करें कि ये समझ में नहीं आया, डाउट लिख देंगे, डाउट लिखे और क्वेश्चन नंबर जरूर डालें, तो हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। अब पढ़ते हैं 5005 को डिवाइड करने के लिए। पाँच 0 0 5। जैसा कि आप जानते हैं इकाई का अंक 5 है, 5 5 10, 3 से नहीं विभाजित होगा तो सीधे 5 से इसे विभाजित करते हैं। 5 0 0 5, सॉरी 1। अब इसे किससे करेंगे? 7 से करें। 7 एकम 7 बचेगा 3, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, सॉरी 7 त्रिका 21। 7 से अब नहीं जाएगा, अब जाएगा 9 से नहीं जाएगा, 11 से, 11 एकम 11, 3 बचेगा 33 हो जाएगा, 11 23 33, 13 एकम 13। तो इसे इस तरीके से लिखेंगे। देखिए इसमें कोई संख्या 2 बार नहीं आई है, तो सिंगल सिंगल लिख देंगे। 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, तो ये होगा। अब अगला सवाल बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है 5वां नंबर। ये सवाल क्या कहता है कि 7429 7429 इस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले करते हैं इसके गुणनखंड। 7429, ठीक है। इस संख्या को सबसे पहले 17 से काटेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे। 17 चौको 68, 6 बचेगा 62 हो जाएगा, 17 ते 51, 62 में 51 घटाएंगे 11 बचेगा, 119 हो जाएगा, 17 सत्ते 119। अब ये 19 से कटेगा, 19 दूना 38, बचेंगे 5, 57 19 3 57, और 2323 से ही विभाजित होगा। तो इसके जो गुणनखंड है उसे हम किस तरीके से लेंगे? 17 गुणा 19 गुणा 23। तो ये जो पांचों सवाल है आपके, इनके गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिख दिया है। देखिए जो भी अगर आपको समझ में नहीं आता है कि ये कैसे आया, या गुणनखंड करने की प्रक्रिया आपको कम समझ में आती है, तो आप अगर एक बार कमेंट करके लिखते हैं कि गुणनखंड की प्रक्रिया को समझाइए, तो हम जरूर इस टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम अच्छे से समझाएंगे कि आपको
जो गुणनखंड करना है वो किस तरीके से करना है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल 2 क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप लोगों को वीडियो के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, पसीना निकल रहा है फिर भी वीडियो बना रहे हैं इतनी गर्मी में, तो वीडियो को लाइक जरूर करें तथा इसकी जांच कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं HCF क्या है, LCM क्या है। देखिए HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए HCF का मतलब होता है हिंदी में महासापा और LCM का मतलब होता है लसापा। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। अब इसे समझते हैं कि किस तरीके से हल करना है। तो सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं। ये पहला सवाल है वो लिखा हुआ है 26 और 91। 26 और 91 ये दो संख्या दी हुई। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 26 लिखेंगे और 91 लिखेंगे। तो देखिए 26 के क्या लिखेंगे, गुणनखंड करेंगे 13 दूनी 26, तो 1 गुणा 2 गुणा 13। दूसरा लिखेंगे 13 सते 91, 1 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, अब समझते हैं HCF। HCF क्या होता है। HCF जो होता है वो क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। जितनी भी संख्या दी है, इसमें दो संख्या दी है तो दोनों में जो दोनों में कॉमन हो, तो हम कॉमन देखेंगे। देखिए एक मैंने इसलिए लिखा है, कहीं कहीं संख्या ऐसी आती है कि जिसका कोई कॉमन नहीं होता तो वहाँ हम 1 लिखते हैं, इसलिए हमने 1 को भी लिया है। और आप देखेंगे दूसरी संख्या क्या, 13। 13 जो देखेंगे तो क्या है, ये 13 जो है वो क्या HCF है। तो यहाँ आएगा 1 गुणा 13, यानी कि 13 एकम 13, तो 13 हो गया HCF। अब दूसरी संख्या देखते हैं। अब इसका निकालेंगे LCM। LCM क्या होता है, देखिए HCF को छोड़ के, यानी कि जो हमने HCF निकाल लिया उसे छोड़कर जो भी बचता है, जैसे बचा 2 और 7, तो ये क्या होता है, ये होता है LCM। 13 दूनी 26 और 26 का गुणा कर देंगे 13 में, तो देखिए 7 में तो आ जाएगा 7 6 42 की 2, यहाँ से लगा 4, 7 दूनी 14, 4 18। तो ये आ गया LCM। LCM कितना है, 182। अब हमें क्या करना है, ये दिखाना है कि दो संख्याओं का
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। दो जो संख्याएं हमारी क्या है, 26 और 91, और जो HCF है वो 13 और जो LCM है वो 182 आया। तो अब इनका करते हैं गुणा और समझते हैं, ठीक है। देखिए इधर करते हैं हम गुणा। सबसे पहले 182 में गुणा करेंगे 13 का। 13 दूनी 26 की 6 यहाँ से लगा 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106 की 6 यहाँ से लगा 10, 13 कम 13 और 10 23, तो यहाँ आएगा 2366, ये 2366। लेकिन अब गुणा करते 26 और 91 का। 26 से कम 26, 9 का 54 की 4 यहाँ से लगा 5 और 9 दूनी 18 5 23, 6 4 2 6 3 और 2, ये भी आ गया 2366। यानी कि जो ये कहा था कि जांच कीजिए और बताइए कि दो संख्याओं का गुणनफल इससे बराबर करो, तो ये हो गया। और ये हो गया आपका HCF और LCM ज्ञात करना, ठीक है। देखिए अगर ये छोटी छोटी संख्या थी इसलिए मैंने डायरेक्ट सीधे कर दिया है। अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता है या जो भी गुणनखंड करने, अगर बड़ी संख्याएं आएंगी तो हम गुणनखंड करके इन सभी संख्याओं को निकालना सिखाएंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, अगला जो सवाल है उसे देखते हैं। ठीक है, अगला जो सवाल है उसे देखते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कहता है 510 और 92, दो संख्या है 510 और 92, ठीक है। तो सबसे पहले 510 के करते हैं गुणनखंड। इकाइकांक शून्य तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 बचेगा 11 हो जाएंगे, 2 पंचे 10, 1 बचेगा 10 हो जाएंगे, 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं विभाजित होगा क्योंकि इकाइकांक विषम हो गया, तो 5 5 10 2 12, 12 3 से विभाजित तो 3 से विभाजित करेंगे, 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा 3 पचे 15, 8 5 13, अब 3 से नहीं कटे 5 से, 5 एकम 5, 3 बचेंगे 35, 5 सते 35, 17 एकम 17। तो लिखेंगे 510 का जो आया गुणनखंड उसे लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 17, ठीक है। अब अगली संख्या करते हैं 92। 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23 एकम 23। तो जो 92 है उसका क्या आया, 92 का देखेंगे वो आया 2 बार आया, 2 की घाते 2, गुणा 23। अब निकालेंगे HCF। देखिए अगर मैंने अभी बताया था कि जो चीज़ कॉमन होती है, पहले सवाल में बताया था कि जो चीज़ कॉमन होती है यानी जो संख्या दोनों में उपस्थित होती है, जो दी हुई संख्याएं हैं उनके गुणनखंड में जो दी हुई संख्या समान होती है या उभयनिष्ठ होती है, कॉमन होती है, उसी संख्या को हम HCF या मासा कहते हैं। परंतु अगर देखें जब घात 2 बार आ जाए कि कोई संख्या घात में लिखी है, देखिए सबसे सरल तरीका है कि अगर सेम संख्या हो और उसे घातांक के रूप में लिखा हो तो जो HCF होगा वो छोटी घात वाली संख्या को HCF कहते हैं और बड़ी घात वाली संख्या को LCM कहते हैं। तो छोटी घात संख्या जैसे 2 है, इसके बाद कोई संख्या जो है वो मैच नहीं कर रही है, यानी कि उभयनिष्ठ नहीं है,
HCF 2 हो गया। और एलसीएम की बात करते हैं। जो एलसीएम होगा, एलसीएम हमेशा बड़ी घात होती है, ठीक है। तो बड़ी घात क्या है, 2 की घाते 2 गुणा 3 लिखेंगे, जो बचेगा वो भी हमें लिखते हैं, फिर गुणा 5 लिखेंगे, गुणा 17 और गुणा 23। अब इन सभी संख्याओं का हम गुणा कराते हैं। तो देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, 17 छिक्का 102, यानी कि आएगा 1220, सॉरी 1020। आते 15, 15 चौको 60, 17 छक्का 102, ठीक है। अब गुणा कराएंगे इसमें 23 का, 23 दूना 46 और 23 एकम 23। तो इसका गुणा जो एलसीएम आया वो आया 23,460। अब इस पक्ष को हल करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणते एलसीएम। तो जो दो संख्या है, दो संख्याएं क्या है, 510 गुणा 92, और दूसरी संख्या है, सॉरी एचसीएफ कितना है 2 और एलसीएम कितना है 23,460। गुणा कराते हैं इसका, 2 का गुणा 0 करेंगे 0, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। गुणा कराएंगे 9 का गुणा 0 करेंगे 0, 9 एकम 9, 9 पना 45, 0 2 0 9 5 1 6 4 6, ये आया। और इधर गुणा कराते हैं, 2 का 0 में 0, 2 छक्का 12 की 2 हासिल लगा 1, 2 चौको 8 1 9, 2 3 6 2 दूनी 4। तो हम देखते हैं कि दोनों जो संख्याएं 46,920 और 46,920, यानी कि दो संख्याओं को गुणा करते हैं तो भी हमें गुणनफल 46,920 प्राप्त होता है, और एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करते हैं तो दोनों का जो गुणनफल है वो 46,920 प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमने दूसरे सवाल को भी हल किया। अब पहुंचते हैं अगले सवाल, यानी कि सवाल नंबर 3 की तरफ। देखिए सवाल को समझते रहिएगा, जो भी डाउट है, जो भी आपको दिक्कत है, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए कमेंट करें, हम उसे दोबारा आपको समझाएंगे। उसके लिए अलग से वीडियो भी बनाएंगे। बस आप हमें बताइए ज़रूर कि आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या डाउट हुआ। सवाल नंबर 3 में पहुँचते हैं। सवाल नंबर 3 है 336 और 54। 336 और 54 ये संख्या है। तो देखिए 336 के पहले गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, दुर्वट 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21 और 7 एकम 7। देखिए 2 कितनी बार आया, 2 1 2 3 4 बार, 4 बार 2 आया। सबसे पहले लिखेंगे 336 बराबर 2 की घात 4 गुणा 3 एक बार आया और 7 भी एक बार आया। तो ये हुआ 336 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल का रूप। इसके बाद 54 को करते हैं, 54 के इधर करते हैं। 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 से काटेंगे 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। देखिए जो 2 के गुणन 54 के जो अभाज्य गुणनखंड है, 2 एक बार आया और 3 3 बार आया, तो 3 की घाते 3 लिखेंगे। एचसीएफ ज्ञात करते हैं। देखिए अभी हमने बताया था कि एचसीएफ क्या होता है, जो दो संख्याएं दी हैं उनमें जो समान संख्या होती है उसकी छोटी घात वाली संख्या को हम एचसीएफ के रूप में लिखते हैं। तो 2 वाले में देखेंगे तो 2 सिर्फ 2 की घाते 1 वाला, 3 को देखेंगे 3 की घात 1 वाला, तो 2 3 6, यानी कि 336 और 54 का जो एचसीएफ यानी कि मासाप आया वो 6 आया। वहीं लेकिन बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम बताया कि जो संख्या समान है या जो दोनों संख्या में उनकी बड़ी घात को, तो इसमें 2 की घात 4, 3 में 3 की घात 3,
और गुणा 7। तो देखिए 2 की घाते 4 का मतलब का 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 और 3 की घाते 3 यानी कि 27। तो 27 गुणा 16 करेंगे। 16 सत्ते 112। 112 की 2 हासिल लगा 11। 16 दूना 32 और 11 43। 432 आया। अब इसमें गुणा कराएंगे 7 का। 7 दूनी 14, 7 दूनी 21 और हासिल वाला 22, 7 चौको 28 और 2 30। यानी कि जो एलसीएम आया वो कितना है 3024। ये जो है ये एलसीएम है। अब हम इस पक्ष को हल करते हैं या इसको हल करते हैं। तो जो दो संख्याएं दी हुई हैं कौन कौन सी हैं 336 और 54 गुणा 54। और दूसरी दो संख्याएं दी हुई है जो एचसीएफ है एचसीएफ 6 है। ये आप देख सकते हैं एचसीएफ निकाला 6 और एलसीएम कितना है 3024 गुणा 3024। अब देखिए इनका गुणा कराते हैं 336 और 54 का। 4 छक्के 24 की 4 हासिल लगा 2, 4 3 12 और 2 14 की 4 हासिल लगा 1 और 4 3 12 1 13। गुणा कराते 5 का 5 छक्का 30 की 0 हासिल लगा 3, 5 3 15 3 18 की 8 हासिल लगा 1, 5 3 15 1 16। 4 4 8 3 11 1 6 7 1 हासिल वाला 8 और 1 की 1 यानी कि 18,144। 18,144। इधर गुणा कराएंगे 6 चक्को 24 की 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14 की 14 14 14 18। आप देख सकते हैं कि 18,144 और 18,144 यानी दोनों संख्याओं को जो गुणनफल आ रहा है वो भी 18,144 आ रहा है और एचसीएफ और एलसीएम का गुणा जो आ रहा है वो भी 18,144 आ रहा है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? सवाल नंबर 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, वही गुणनखंड विधि जो इस तरीके से अभी गुणनखंड कर रहे थे उसी विधि द्वारा यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें जो संख्या दी हुई है उनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो जो पहला सवाल है वो क्या है? उसमें दिया 12 15 और 21। 12 15 और 21। तो सभी के गुणनखंड करते हैं। लिखेंगे 12 15 और 21। देखिए 12 के गुणनखंड करेंगे 4 3 12। तो 4 को कैसे लिखेंगे 2 की घाते 2 गुणा 3। 15 कैसे लिखेंगे 3 गुणा 5। 21 को कैसे लिखेंगे 3 गुणा 7। तो अगर इनका एचसीएफ निकालते हैं एचसीएफ तो क्या आएगा? एचसीएफ जो कॉमन है तो 3 3 कॉमन है तो ये 3 कॉमन हो गया। लेकिन एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में क्या होगा 2 की घाते 2 गुणा 3 जो कॉमन है तीनों में गुणा 5 और गुणा 7। 2 दूनी 4 4 3 12 12 5 60। 60 का गुणा जब 7 में कराएंगे तो कितना है 7 6 42 420। यानी कि ये एलसीएम आ गया। ये एचसीएफ हुआ और ये एलसीएम। ये आप यहीं से लिख सकते हैं। आंसर डालेंगे और लिखें एचसीएफ बराबर
3 और एलसीएम बराबर 420। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। तो 17, 23 और 29। देखिए ये खुद आभाज्य संख्या है तो इनका कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, बस इनका 1 से मल्टीप्लाई करा के वही संख्या लिख सकते हैं। तो अगर एचसीएफ देखते हैं तो क्या आएगा 1, लेकिन बात करें एलसीएम की तो एलसीएम क्या आएगा 17 गुणा 23 गुणा 29। अब इन सबका हम गुणा कराएंगे। देखिए सबसे पहले 17 और 23 का गुणा कराते हैं। 3 7 21 के 1 हाथ से लगा 2, 3 एकम 3 2 5, 2 7 14 4 हाथ से लगा 1, 2 एकम 2 1 3, 1 5 9 3। अब इसमें गुणा कराएंगे 29 का। 9 एकम 9 की 9 हाथ से लगा 1 भी नहीं, 9 9 81 की 1 हाथ से लगा 8, 9 3 27 और 8 35, 2 एकम 2, 2 9 18 की 8 हाथ से लगा 1, 2 3 6 1 7, 9 2 1 3 8 5 13, 2 3 10 11, 11,339। इनका जो गुणनखंड आया गुणनफल आया वो आया 11,339। एक बार और गुणा करके देखते हैं। 3 7 21, 3 एकम 3 2 5, 2 17 दूनी 34, 5 4 9 3, 9 एकम 9, 9 2 9 81 की 1 हाथ से लगा 8, 9 3 27 और 35, 2 एकम 2, 2 9 18 की 8 हाथ से लगा 1, 2 3 6 7 9। ठीक है, इनका जो एलसीएम को गुणा करके प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 11,339। ये एलसीएम आया, ये एचसीएफ हो गया और ये एलसीएम। ठीक है, देखिए जो भी ना समझ में आए या जो डाउट लगे तो उसको बताना जरूर। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। देखिए इसका एचसीएफ निकाला 3 आया, एलसीएम 420। इसका एचसीएफ निकाला 1 आया और एलसीएम 11,339। ठीक है, एक सवाल और है इसमें, वो समझते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा सवाल है उसमें 8 9 और 25 करते हैं इनके गुणनखंड। 8 को लिखेंगे 2 की घाते 1 गुणा 2 की घाते 3। देखिए 1 गुणा वही शुरू में बताया था कि कभी कभी ऐसी संख्या भी आती है जिनका कोई मासा नहीं होता तो 1 जरूर लिखते हैं। ठीक है, दूसरी संख्या 9, तो 9 क्या लिखेंगे 3 के आते 2। फिर आया 25, 25 को क्या लिखेंगे 5 के आते 2। सभी में 1 गुणा 3 की घाते 2, 1 गुणा 5 की घाते 2। अब अगर एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ क्या आता है 1। वहीं अगर एलसीएम की बात करें तो क्या आएगा 2 की घाते 3, 3 की घाते 2, 5 की घाते 2। तो 5 की घाते 2 का मतलब हुआ 25, 25 अट्ठे 200, 200 9 1800। तो ये आ गया एलसीएम। ये आपका एचसीएफ हुआ और ये हुआ एलसीएम। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल पढ़ते हैं, सवाल नंबर 4। ठीक है, जो भी समझ में ना आए उसको जरूर समझिएगा, उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि 4 नंबर एचसीएफ 306,657 306,657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306,657
ज्ञात कीजिए। यानी कि इन दो संख्याओं कौन कौन सी 306 और 657 का एचसीएफ हमें दिया हुआ है और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही सूत्र लगाएंगे जो आपने सवाल नंबर 2 में देखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणते एलसीएम। ठीक है, तो दो संख्याएं कौन कौन सी है, 306 और 657, इनका गुणा कराएंगे। और दूसरी तरफ एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9, लेकिन हमें एलसीएम नहीं दिया हुआ जो ज्ञात करना है। तो 9 को इधर लाएंगे, इधर गुणा में है 9, इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगी। पक्षांतर करने पर संख्या के चिन्ह में बदलाव होता है, यानी गुणा जो होता है वो भाग में होता है, भाग गुणा में हो जाता है परिवर्तित, और जो संख्या प्लस में होती है वो माइनस में हो जाती है, जो माइनस में होती है वो प्लस में हो जाती है। तो बटे में लाएंगे, 9 लिखेंगे, बराबर करेंगे एलसीएम। 9 से इसे काटेंगे, 9 3 27, 2 3 बचे 36, 9 चौको 36, यानी कि जो एलसीएम आया कितना आएगा, 657 गुणा 34। अब इधर गुणा करते हैं, 657 गुणा 34, 7 चौक 28 की 8, हाथ से लगा 2, 5 चौक 20, 2 22 की 2, हाथ से लगा 2, 6 चौक 24, 2 26, 3 7 21 की 1, हाथ से लगा 2, 3 बचे 15, 2 17 के 7, हाथ से लगा 1, 3 छक 18, 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11 12, 2 22,338। जो एलसीएम आया वो आया 22,338। ये आपका एलसीएम आया और यही हुआ आपका आंसर। तो आज की ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाली जो वीडियो होंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है, कोई भी बात समझ में नहीं आई है, कोई सवाल, कोई टॉपिक या कोई स्टेप, तो उस स्टेप, उस टॉपिक, उस सवाल को आप जरूर बताइएगा। मैं उसे और भी सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आप देख रहे हो गर्मी की वजह से मेरा पसीना निकल रहा है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें वीडियो को। धन्यवाद।